प्रिया। प्रिया। अरे भाभी जी आप हाँ मैं। आइए ना, बैठिए ना। हाँ। प्रिया किधर गई? जी वो ऑफिस गई है। ऑफिस गई है क्या? जी कुछ काम था आपको? हाँ काम था मुझे उससे ज़रा। अच्छा, क्या काम था? जाने तो शाम को आएगी ना वो, तब बोल दूंगी मैं उसको। अरे भाभी जी मुझे बताइए ना, मैं बता दूंगा उसको। वो ना, आप उसको फ़ोन लगा कर दीजिए ना, मैं उससे बात कर लेती हूँ। देखिए भाभी जी, दरअसल वो ऑफिस में होती है ना तो फ़ोन साइलेंट रहता है। अच्छा। हाँ तो एक तो फ़ोन नहीं उठाएगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट लंच टाइम पे फ़ोन करेगी। अभी फ़ोन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मुझे बताइए ना क्या काम था। मेरा एक अर्जेंट काम था, पर मैं आपको क्या बताऊँ। अरे भाभी जी बोलिए ना क्या काम है ये। अरे भाभी जी आप पड़ोसी हो मेरे। हाँ, आप पड़ोसी को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? हाँ। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बताइए मुझे, मैं सॉल्व करके दूंगा। दरअसल बात ऐसी है कि मुझे ना 4,000 रुपये की ज़रूरत थी। 4,000 की? हाँ, और मैंने बोला था प्रिया को, पर जल्दबाजी में ना फिर से उससे मांगना ही भूल गई। अच्छा, पर प्रिया ने कुछ बताया नहीं मुझे। हाँ, वो शायद ऑफिस के गड़बड़ी में वो भूल गई होगी मेरे पैसे दे, मतलब मुझे चाहिए थे, मैंने उधार मांगे थे उससे। क्या है ना, अच्छा। अभी मतलब इन्होंने पैसे भेजे नहीं इस महीने। हाँ। अभी 2-3 दिनों में उनका पेमेंट मिल जाएगा, फिर वो भेज देने वाले, तो तब मैं वापस कर देने वाली थी, पर अभी वही नहीं तो घर पर। अर्जेंट लगने वाले आपको? हाँ, वो क्या है ना, अभी मतलब घर भाड़ा भी देना है, और घर खर्च के लिए भी चाहिए थे। अरे भाभी जी बस इतनी सी बात, इस बात को प्रिया को क्यों फोन करना, मैं देता हूँ आपको पैसे। अच्छा, फिर अच्छा हो जाएगा। हाँ, मुझे वैसे लगा। आपके पतिदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बहुत दिनों से दिख नहीं रहे। हाँ, वो आपको पता है नहीं क्या, उन्होंने, उनको ना कंपनी ने 2 महीनों के लिए बाहर भेजा है, काम के काम के लिए कुछ। अच्छा, वही मैं बोलूँ कि अभी 10-15 दिन हो गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो अभी गए हैं ना फिर बाहर, अच्छा। इसलिए। अच्छा तो घर पे आप अकेली हो? हाँ, अकेली हूँ। आ जाएंगे और 2 महीने में। अच्छा ऐसे वो जाते रहते बीच बीच में, मुझे आदत है। अच्छा, पर आपका मन लगता है घर में? हाँ, टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, वो दरअसल मुझे भी आज छुट्टी थी। अच्छा। हाँ, ऑफिस का कुछ काम निकला तो मतलब उन्होंने छुट्टी दे दी सब लोगों को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं घर पे हूँ आज। हाँ। तो ठीक है फिर भाभी जी, होता रहता है। अ, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। हाँ, और पड़ोसी किस काम के होते हैं फिर? वो आपको तो पता है ना, मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकालती, और मतलब ज़्यादा औरतों से ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है मेरी। बाकी लोग कैसे, अपने बिल्डिंग वाले सब अपने अपने में रहते हैं। मैं हाँ। और प्रिया ही एक अलग है, जो एक दूसरे से बातें करते रहते दिन भर। नहीं वो भी ठीक है। इसीलिए प्रिया से ही मांगने आई पैसे में, नहीं तो कहीं से मैनेज हो जाते फिर। ठीक है भाभी जी, मैं देता हूँ आपको 4,000 रुपये। हम्म। पर आपको आगे भी कभी प्रॉब्लम आई ना तो आप बिंदास आइए मेरे घर पे। मैं करूँगा आपकी हेल्प। और पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आएंगे ना, दूसरा थोड़ी ना कोई आएगा। हाँ, सही बात है, मैं बस 5-6 दिनों में भेज दूंगी पैसे। वो क्या है ना, वहाँ से उनसे ना पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, इसीलिए। अच्छा। नहीं तो वो भेज देते मुझे हमेशा पैसे समय पर। भाभी जी कोई दिक्कत नहीं, आपने 10-15 दिन में भी दिए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म तो मैंने अंदर कबर्ड में रखे, आइए आपको वही दे देता हूँ पैसे। हाँ ठीक है। जी आइए। ये क्या,
आप तो बोले आपने कवर्ड में रखे पैसे, आपने तो जेब से निकाले, अरे फिर वो आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए? अरे वो भाभी जी, दरअसल मैं भूल गया था। आप बैठिए ना, बैठिए। वो दरअसल मैं भूल गया था कि मेरे पॉकेट में भी पैसे 4,000 लगने वाले ना आपको। ये लीजिए 5,000 रुपये। नहीं, मुझे बस 4,000 की जरूरत है। अरे भाभी जी रखिए, आपको काम आएंगे। मतलब अगर और कुछ लगे तो मैं दूंगा, और एक्स्ट्रा तो है उसमें 1,000 रुपये। वैसे भाभी जी, आप ना बहुत खूबसूरत दिखती हो, और आपकी ये जो मुस्कान है ना, मेरा तो दिल आ गया उस पे। आपने ना ज्यादा सीरियसली ले लिया। मेरे बारे में ज्यादा सोचते हो शायद। हाँ भाभी जी, बस आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना भाभी जी, देखिए, जब भी मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं बस आपको देखते ही रहता हूँ, निहारते रहता हूँ। जब भी मुझे गैलरी में आप दिखती हो, तो बस मेरा मन करता है कि आपको देखते ही रहूँ, वहाँ से हटूँ ही ना। और सुनिए भाभी जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा ना, तभी से मेरा मन आप पे आ गया है। मुझे ना आपसे प्यार हो गया है भाभी जी। देखिए, ये पैसे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ना मुझसे एक नाता जोड़ लीजिए, और हम छुपा छुपा के चलाएंगे हमारा नाता। मैं कभी मेरे बीवी को भी पता नहीं चलने दूंगा, और आपके पति भी वैसे यहाँ पे नहीं रहते, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और जब भी मेरी छुट्टी रहती है, तब आप आ जाना घर पे। आप ये सब सोचते हो मेरे बारे में? मुझे कभी लगा नहीं था कि आप मेरे बारे में ये सब सोचते हो। देखिए, आपकी बीवी इतनी सुंदर है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। मुझ पर क्या ध्यान दे रहे हो? आपको समझ में नहीं आता? पड़ोसन के बारे में ऐसे सोच रहे हो आप। भाभी जी, इसमें गलत क्या है? यार, आप मुझे पसंद आ गई हो, मेरा दिल आ गया है आप पे। देखिए, मैं ये सब नहीं करने वाली। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आपके साथ, वरना अब से मैं इस घर में आऊंगी भी नहीं। अरे भाभी जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर आपको और पैसों की ज़रूरत है तो मैं देता हूँ ना आपको। ये पूरे पैसे रखिए, और आपके मैं खर्चे उठाने के लिए भी रेडी हूँ। बस हमारा जो रिश्ता है ना, वो बना लीजिए मेरे साथ। कैसा रिश्ता? काहे का रिश्ता? मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। देखिए, मैं आपसे ना उधार पैसे मांगने आई थी, पर उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और मेरे बारे में ना ऐसी सोच निकाल दीजिए आपके दिमाग में से। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, और मैं ऐसा करूँगी भी नहीं। अरे भाभी जी, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे भाभी जी, अब रुकिए। आप ना ज़रा ज़्यादा ही सोच रहे हो। अरे सोचिए ना, आप मेरी ज़रूरत पूरी करो, मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँगा, और किसी को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगने दूंगा। हम छुपके से हमारा रिश्ता चलाएंगे। बस मुझे ना मेरी ज़रूरत पूरी करनी है। कैसी जरूरत? हाँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी, और मैं कोई आपकी जरूरत पूरी करने के लिए इधर आई नहीं हूँ। और सुनिए मेरी बात को, इतनी सुंदर बीवी है आपकी। हाँ, मुझसे थोड़ी कम है पर सुंदर है, और स्वभाव उसका एकदम अच्छा है। और फिर से, अगर फिर से मेरे तरफ ऐसी नजरों से देखा तो देख लेना फिर। और वैसे भी मैं यहाँ पर आने नहीं वाली। अरे भाभी जी, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, देखिए, मुझसे ना गलती हो गई। मैं ना आपके प्यार में इतना बह गया था कि प्यार प्यार प्यार? प्यार एक ही बार होता है, और वो भी अपनी बीवी से। जैसे कि मैं मेरे पति से और वो मुझसे प्यार करते। और भले वो मेरे साथ ना रहे, फिर भी मैं उनके पीठ पीछे कभी ये नहीं करूँगी।
कोई ज़रूरत नहीं मुझे ये सब करने की। देखिए भाभी जी, मुझसे गलती हो गई। वो मैंने अनजाने में कह दिया। मैं थोड़ा बहक गया था आपकी खूबसूरती देख के। ऐसा कैसा बहकना, अपनी बीवी के होने के बाद भी ये सब करते हो तुम? देखिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज इस बात को मेरे बेबी को मत बताइए, इस बात का। बताना क्या है, अब मैं ना तुम दोनों से कोई रिश्ता ही नहीं रखने वाली, इधर आने ही नहीं वाली मैं वैसे भी। अरे भाभी जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने प्रिया से कभी बात नहीं की तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने ही कुछ बोला है आपको। ये देखिए, मैं ना आपको गंदी नज़र से नहीं देखूंगा अगली बार से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और प्रिया के साथ रिश्ता मत तोड़िए। भले ही आप एक काम कीजिए, रक्षाबंधन को आइए और मुझे राखी बांध दीजिए बस। पर मेरे बीवी से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि उसको थोड़ा ही टाइम मिलता है और उस टाइम में भी वो आपसे बात करती है। अगर आप भी बात नहीं करोगी तो वो ना अकेली पड़ जाएगी। आपकी गलती की सजा मैं उसको क्यों दूं? मैं बात करूंगी उससे, पर आपने अगर मेरी तरफ ऐसी नजरों से फिर से देखा तो देख लेना फिर। जी। वो आपको पैसे, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। उनको पैसों की ज़रूरत थी और मैं भी पैसों के आड़ में कुछ भी बोलने लगा उनको। बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा हुआ वो मेरी बीवी को नहीं बताने वाली, नहीं तो मेरा पूरा संसार खराब हो जाता, मेरा रिश्ता बिगड़ जाता पूरा। अगली बार से कभी उनको गंदी नज़र से नहीं देखूंगा।